आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। वर्तमान युग की शिक्षा का अर्थ भावी पीढ़ी का कोडिंग, आईटी का ज्ञान, एल्गोरिदम की समझ, बिग डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन आदि के ज्ञान से समृद्ध होना है। तभी हम भविष्य में रोजगार पा सकते तथा गरिमामय जीवन और सम्मान के साथ जी सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय एज ऑफ लेबर अर्थात रोजगार के युग से अब एज ऑफ जॉबनेस यानी कि बेरोजगारी के युग की तरफ अग्रसर हैं। इस समय हमारे विश्वविद्यालय सत्ता की चाहत के अनुसार ही नाकाम होने की कोशिश कर रहे हैं। यही हाल हमारे सभी विश्वविद्यालयों के हैं, जहां पर 50% से अधिक वैकेंसियां हैं और अस्थायी प्राध्यापक नियुक्त करने की बजाय संविदा ठेके पर पढ़ाने वाले लगाए हुए हैं, जिन्हें गेस्ट फैकल्टी कहा जा रहा है। सत्ता और प्रशासन की हार्दिक इच्छा यह है कि कम से कम खर्च में शिक्षा का संवाद भी चलता रहे। हमने 7 से 10 साल से काम करने वाले कुछ गेस्ट फैकल्टी अध्यापकों से बातचीत की, सुनिए। मैं यहाँ राजनीति विज्ञान विभाग के अंदर अतिथि व्याख्याता के पद पर लगा हुआ हूँ। हमारे ये वो पैसे को लेकर है। अभी मेरे को करीबन 6-7 साल हो गए सर। सिमली, मैं अतिथि व्याख्याता ज्योग्राफी से और मेरे को यहाँ 2 साल। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं ज्योग्राफी से और अतिथि व्याख्याता हूँ और 1 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी 500 रुपये मिल रहे हैं, जो कि और कितने पीरियड मिल रहे हैं लगभग आपको? एक ही मिल रहा है अभी तो। अच्छा, को 1 पीरियड में मेरे को 9 पीरियड मिल रहा है। 9 पीरियड वीकली 9 पीरियड। मेरा नाम सीमा सोनी है और मैं यहाँ फिलोसफी डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ और मेरे को यहाँ पे लगभग 8 साल हो चुके हैं। वीक के हो रहे हैं 12। हमारी मांग अभी पैसों को बढ़ाने की है। 500 रुपये मिल रहे हैं, जो कि अभी आज के अकॉर्डिंग कम है। हमें थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। जानकारी मिली है कि यूजीसी के नियम के अनुसार गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत अध्यापकों को 1500 रुपये प्रति पीरियड दिए जा सकते हैं। इसी आधार पर बॉम अर्थात बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग हुई और इसमें तय किया गया कि गेस्ट फैकल्टी पर कार्यरत प्राध्यापकों को एक पीरियड के लिए 500 रुपये की बजाय 800 रुपये दिए जाने चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बॉम के मिनट्स की भाषा की बजाय अपनी तरफ से शब्द लिखकर युवा प्राध्यापकों के साथ खिलवाड़ किया है। इस बारे में गेस्ट फैकल्टी के युवाओं ने रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर को ज्ञापन दिया और मांग की कि उनका मनोदय बढ़ाया जाना चाहिए। मांग करने वालों को रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी वित्त नियंत्रक के बीच पेडलुम बना दिया गया है और उपकुलपति महोदय दूसरी यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भार को संभालने में लगे हुए हैं। हमने गेस्ट फैकल्टी के प्रतिनिधि से बातचीत की, सुनिए। 500 के करीब पूरे टोटल यूनिवर्सिटी के अंदर जो 5 कॉलेजेस हैं जो इसके अंदर में आती हैं, उसमें 500 के करीब टोटल गेस्ट फैकल्टी लगी हुई है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें गेस्ट फैकल्टी के जो हैं कई लोग 8 से 10 साल से यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी में काम कर रहे हैं। बाकी विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी 500 से बढ़ा के 800 कर दिए गए हैं और सभी यूनिवर्सिटी में, अदर्स यूनिवर्सिटी में 500 से 800 कर दिए गए हैं। हमने इस डिमांड को हमने वाइस चांसलर साहब त्रिवेदी जी के यहाँ रखा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपके भी 800 होने चाहिए। तो उन्होंने इस मैटर को एकेडमिक काउंसलिंग की मीटिंग में पास करवाया, बॉम की मीटिंग में भी पास करवाया। मीडिया में सबसे फर्स्ट खबर यही आई थी कि भाई गेस्ट फैकल्टी की 500 से 800 कर दिए गए हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि रजिस्ट्रार ने ये ऑर्डर निकालने के बाद उसको बिल्कुल गोलमाल तरीक़ा से निकाला है। हम सुबह से 9 बजे से आज कम से कम 60-70 गेस्ट फैकल्टी यहाँ पर आए थे। तो पहले रजिस्ट्रार के यहाँ गए, रजिस्ट्रार नहीं मिले, वाइस चांसलर के यहाँ गए, वाइस चांसलर साहब नहीं मिले, कंट्रोलर के यहाँ गए, कंट्रोलर के यहाँ नहीं मिले, सीओई के यहाँ गए कि कोई और, तो सीओई ने कहा कि मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद में हम मुकेश जी जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, जो रजिस्ट्रार का काम संभालते हैं, वो आए नहीं बात करने को कि मेरे को कोई मतलब नहीं है। फिर हम डीन साहब के यहाँ गए, त्रिवेदी जी से, त्रिखा सर से बात हुई। त्रिखा सर ने कहा कि आप एक बार रजिस्ट्रार से मिलो। फिर रजिस्ट्रार साहब आए, रजिस्ट्रार साहब ने कहा मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा सर आपने ये ऑर्डर क्यों निकाला? उन्होंने कहा इसका फाइनेंशियल ऑर्डर निकलता है, कंट्रोलर साहब निकालते हैं। तो मैंने कहा ऑर्डर निकाला ही क्यों? तो उन्होंने कहा मैं गवर्नमेंट का नॉमिनी हूँ, मैं गवर्नमेंट का आदमी हूँ, जो भी बॉम के अंदर डिसीजन होता है उस डिसीजन को मैं फॉरवर्ड करता हूँ। तो मैंने डिसीजन निकाल दिया, लेकिन फाइनेंशियली ऑर्डर तो कंट्रोलर ही करेगा। फिर हम कंट्रोलर के आगे, कंट्रोलर साहब मिले नहीं। तो फिर बसीटा साहब ने, जो उनके अतिरिक्त जो भी हैं नीचे हैं, बसीटा साहब ने कंट्रोलर से बात करवाई। तो कंट्रोलर साहब का कहना है कि हमारे ये तरफ से कोई फाइनेंशियल ऑर्डर नहीं निकलता है। कुल मिला के बात ये कि सर जो ये ऑर्डर है बिल्कुल क्लियर है रजिस्ट्रार साहब का, लेकिन इसमें इफेक्टेड डेट नहीं लिखी है किस तारीख से इसको इफेक्टेड किया जाए और इसको थोड़ा मरोड़ा। तो ये रजिस्ट्रार अपने ऑर्डर को दुरुस्त करके क्यों नहीं निकाल देते?
यही तो प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि मैं किस रूल्स के तहत 800 रुपये दूँ, उसका मुझे कोई रूल्स दो। मैंने कहा सर 500 रुपये किस रूल्स के तहत दे रहे, ये आप मांगेंगे। उधर डीन साहब कहते हैं कि आप हमें ऑर्डर निकलवा के लाओ रजिस्ट्रार से, कंट्रोलर से। अभी तक तो विश्वविद्यालय में दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सेल्फ फाइनेंस बोर्ड बना हुआ है वो कह रहा है कंट्रोलर से फाइनेंशियल ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन कंट्रोलर कह रहा है कोई फाइनेंशियल ऑर्डर गेस्ट फैकल्टी का निकलता ही नहीं है। और हम सुबह से मतलब घूम रहे हैं। और सर आप जानते हो और हम जानते हैं कि पूरे विश्वविद्यालय के अंदर गेस्ट फैकल्टी के ऊपर ही पूरी कॉलेज चल रही है, और गेस्ट फैकल्टी ही सीरियस तरीक़ा से वो ले रही है। और आजकल महंगाई का ज़माना है, हम कुल मिला के जानते हैं कि हमारे 500 से 800 रुपये भुगतान किया जाए, क्योंकि आज महंगाई बहुत है। और आज सबसे दुर्भाग्य की बात एक और बताऊं सर मैं आपको, कि हमें मात्र 5 महीने ही क्लासें दी जाती हैं। हम 7 महीने 12 महीने में से बेरोज़गार रहते हैं, फिर भी हम यहाँ इनकी सेवा देने के लिए तैयार हैं, उसमें भी। और फिर जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हमें भुगतान नहीं किया जाता है। आए दिन कोई भी स्ट्राइक होती है स्टूडेंट, तो भी हमें भुगतान नहीं किया जाता। अगर इनका कोई गरबा होता है तो भी हमें भुगतान नहीं किया जाता। इनकी मतलब छोटी छोटी सतोलियाँ खेलेंगे अभी जनवरी को, तब भी कह देंगे इस फैकल्टी की छुट्टी, उसका भी भुगतान नहीं किया जाएगा। और फिर अगर जैसे फेयरवेल होता है तो उसमें भी हमको भुगतान नहीं किया जाता। और उसमें टोटल मिला के हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये फरवरी तक रखेंगे, उसके बाद हमें निकाल देंगे। फिर भी हम सेवा देने को तैयार हैं। गेस्ट फैकल्टी के युवा ने कहा कि यदि शीघ्र मनोदय नहीं बढ़ाया गया तो संगठित होकर प्रयास करेंगे और ज़रूरत हुई तो संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। आगे हम लोगों की मांग यही रहेगी कि आप इस तरीके से गेस्ट फैकल्टी में लगाकर और हमारा जो भविष्य एक तरीके से अदर जुल में जो लटका रहे हैं वो न लटकाएं और परमानेंट फैकल्टी को लें, ताकि भविष्य में जिन्हें नहीं मिले यहाँ पे क्लासेस वो आगे अपना और कुछ भविष्य देख सके। ज़रूरत है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, कोई अच्छी चीज़ है तो उसके लिए तो लड़ेंगे। ठीक है। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।